वो जो तेरा अब से वो मेरा दिल की मन्नतों में मिला है। हाँ मैं दूरा था मिलकर पूरा था, दिल जो तुमसे अब यूं जुड़ा है। जो कसमें थी वो वादे थे, उन्हें खो के अब जी लूंगा मैं क्या। जो रातें थी वो बातें थी, उन सपनों को खो दूंगा मैं। हाँ ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। हेलो, मैं हूँ सारा खान और आप देख रहे हैं ये इश्क नहीं आसान। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि भगवान ने अगर दुनिया में सबको एक जैसा बनाया होता तो क्या होता? मुझे तो लगता है कि बहुत अजीब होता। शायद तभी तो उन्होंने हम सबको एक जैसा होते हुए भी अलग अलग शक्ल दी है, अलग अलग शरीर दिया है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई पतला है तो कोई मोटा है। और प्यार तो हम सबके लिए है। उसे पाने के लिए हमें अपनी पहचान बदलने की जरूरत नहीं होती। क्या यार ईशा, पूरे एक हफ्ते तूने डाइटिंग करवाई, बस हेल्दी सैलेड्स खिलाए और नतीजा क्या? 200 ग्राम वजन कम हुआ एंड इंच लॉस तो बिल्कुल भी नहीं। और मैंने तो पहले ही कहा था कोई जरूरत नहीं ये घास फूस खाने की, हद होती है तुम लड़कियों की। अरे डाइटिंग करने से कुछ नहीं होता, देखा नहीं वो दुबली पतली लड़कियां कैसे सड़क पे पड़ी होती हैं गिरी हुई। चल मुगल मक्खन और पराठा खा। बुआ ऐसे ठूस ठूस के खिलाते रहोगे ना तो ये फट जाएगी। और कोई नहीं फट जाएगी, और तुम लोगों की ना खाने पीने की उम्र है ये। अरे खाओगी पियोगी नहीं ना हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। मुंह खोल मेरा बच्चा। आप दोनों ना आपकी डिबेट ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैं चली, बाय बाय। अरे रुक, देख भागती रहती है ये लड़की। और पूरा खा के आना है, छोड़ना नहीं है। ओके मम्मा, बाय 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 ईशा। और तू चल, आज तुझे मैं पराठा खिलाती हूँ मक्खन के साथ। बैठ। रूही रुकना, थोड़ी बुक मुझे भी दे दे। अरे थोड़ा धीरे चलना, 15 मिनट से बच्चे क्लास ओवर होने में। ओह गॉड, चलना यार, क्लास के एंड में सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं। आई डोंट वांट टू मिस दैट। क्या यार, तू हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचती है, कभी तो स्कूल के बारे में सोच लिया कर। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है स्कूल में? नताशा इतनी चिड़चिड़ी रहती है, पता है क्यों? क्यों? आकाश ने उसे डंप जो कर दिया है। तुझे क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? एग्जैक्टली, हमें क्या फर्क पड़ता है? कौन सा सिंगल आकाश हम जैसी लड़कियों को भाव भी देगा? हम जैसी मतलब? यू नो व्हाट, काश भगवान ने भी हमें हॉट और स्लिम बनाया होता। क्या हुआ, रुक क्यों गई? जल्दी चल यार, मेरा हाथ दुख रहा है। हाँ अब बस आई। यार कहाँ था ना मैंने जल्दी चलते, देख अब पीरियड ओवर हो गया। चिल कर यार, वैसे भी नेक्स्ट पीरियड फ्री है, ममता मैम एब्सेंट है। वही न्यू कमर लड़का है ना जिसके बारे में सर बता रहे थे, मिड सेम में आया है, पक्का फेल हुआ होगा। और है ना, आज की ये दुआ फिर तेरे नाम है, खुशनुमा सा समा फिर से हैरान है। क्या हुआ ये बता, क्यों परेशान है? Hi guys, I'm Aman. Hi. Thank you. that was great. Thanks. Hi, Aman. हाय रूही। Hi. हाय।
See you. यार ये कितना स्वीट है। आकाश के बाद यही मेरा क्रश है। यार ये टीचर सारे काम तुझे क्यों दे देती है? आई थिंक दे शुड स्टार्ट पेइंग यू नाउ। अरे रूही, जरा संभाल गया, कहीं बेचारी सीढ़ी ना टूट जाए भाई। यार मन तो करता है मैं इनका मुंह तोड़ दूं। अरे इट्स ओके बाबा, तुझे पता है ना वो लोग ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। यार अब इनको क्या प्रॉब्लम है? रुक जाके आती हूँ। You are quite strong, हाँ? वरना किसी और का तो पापड़ ही बन गया होता। Don't mind, हाँ? ये देखो, इसको भी फंसा लिया इन तितलियों ने। नताशा कल तक तो आकाश आकाश करती थी, पर 2-3 दिन हुए नहीं ब्रेकअप को और किसी और पे लाइन मार रही है। Look at her, how she's rolling on him. You know, it's too much pressure. I don't want to take it. I don't want any wrinkles on my face. So, I don't care. Well, that's great, yeah. Actually, guys, मुझे थोड़ा सा काम है. So, see you. Catch you later. Guys, चलो कहीं बाहर चले। No, यार, it's too hot. Let's go inside now. It's too hot. I don't want to get tan. देख कैसे चुई मुई बनती है। तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तो टिफिन खत्म कर, चल। रूही उठ। रूही, आज कौन से घोड़े बेच के सो रही थी तू? टाइम देखा क्या हो गया है? 6:30 बज गए हैं। लेट नहीं हो रही है? चल अब जल्दी से नहा ले, मैं तेरी यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ, ठीक है? यार मैं ये क्या सोच रही थी? लेट हो गया, चल। टीनेज हम सबकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फेज होता है, जहाँ पता भी नहीं चलता और हमें कोई पसंद आने लगता है। हम अपने आप से सवाल पूछते रहते हैं कि ये क्या है, और हम उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि बात आगे निकल जाती है। रूही जैसी स्टूडियस लड़की का अपने दिमाग पर भले कितना भी कंट्रोल क्यों ना हो, अपने दिल पर काबू पाना शायद उसके लिए भी मुश्किल ही बात होगी। छुट्टी पर चली गई तू। इस वक्त तुझे कजिन की शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या एग्जाम्स? आई फील सो ऑकवर्ड विदाउट यू यार। I'll just go. रोही, हाय। एक्स्ट्रा पेन है क्या? रोही, एक्स्ट्रा पेन? I just need one, and I'll return it to you after school. No. You can keep it. Cool. Thank you. हे, एक काम करें, इस मोटी से हेल्प ले ले क्या? सिर्फ 30 मार्क्स लेकर आने हैं, वो तो हम थ्योरी में आराम से लेकर आ सकते हैं। मुझसे हे रूही, तू मेरे असाइनमेंट में मेरी हेल्प कर देगी क्या? यार आई वुड हैव लव टू हेल्प, पर तुझे पता है ना ऑलरेडी कितना सारा लोड है। मुझे अपने प्रोजेक्ट्स करने में ही टाइम लग जाएगा।
so I won't be able to help you. I'm really sorry. कम ऑन यार रूही, देख जब से आया हूँ तब से बस यही सुने कि इस पूरे सेक्शन में तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है. सो आई रियली थिंक दैट यू शुड हेल्प अस ऑल, राइट? एंड देख मेरा तो आधे से ज्यादा सिलेबस भी मिस हो गया, सो आई तो रियली नीड समवन टू हेल्प मी यार. Yeah, but अमन वो क्या है ना. प्लीज रूही, प्लीज हेल्प अस ना यार. Okay, थैंक्स. fine. All right. थैंक यू. जो हो गई थी गलती हमसे दोबारा होगी ना कसम से. थी प्यार वाली लगी बीमारी, गए थे हम तो काम से. जो हो गई थी गलती हमसे दोबारा होगी ना कसम से. थी प्यार वाली लगी बीमारी, गए थे हम तो काम से. रूही, यार तुम्हें याद से ना बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कर देना प्लीज. विल हेल्प अस अ लॉट. श्योर. हाँ यार, वैसे भी सारे क्वेश्चन लर्न करना सच अ टास्क. इम्पोर्टेंटली बता दे. ठीक है, दे दूंगी मैं. एक्सक्यूज मी. डूड, ये क्या हो रहा है? मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे क्या चली गई, तुम सबके रंग ही बदल गए. ये उन्होंने बस कहा कि थोड़ी हेल्प चाहिए थी तो सोचा कर दूं. वो तो मुझे पता ही था. मीन कहीं के, कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं होगी. लूजर कहीं के. नहीं यार, एक्चुअली ये लोग इतने बुरे भी नहीं है, यू नो. हम भी इन्हें जज करते रहे. यू नो व्हाट, नताशा आल्सो इज प्रीटी स्वीट. और ऊपर से अमन ने कहा कि उसका पूरा का पूरा सिलेबस रह गया है, सो ही रियली नीडेड हेल्प. अभी तुझे समझ में नहीं आएगा. आई नो हाउ सेल्फिश दे आर. नहीं यार, यार इस टीचर का पढ़ाया मुझे कुछ समझ नहीं आता. तुम बस कंसंट्रेट करना, मैं बाद में तुम्हें समझा दूंगी. कूल. फिर सो गई तू? रूही की बच्ची उठती है, ठंडा पानी डालू तुझ पे? यार ईशा प्लीज ना, संडे का एक ही दिन मिलता है मुझे सोने दे बस. बुआ देखो ना, 11 बज गए और ये अभी तक सो रही है. रूही बेटा उठ जा, नाश्ता तैयार है, उठ के नाश्ता भी कर ले. मम्मा, आप ही ने तो कल कहा था कि संडे के दिन मैं 2 बजे तक सो सकती हूँ. अब क्यों उठा रहे हो? रूही देखना, एक ही दिन होता है जब तू मेरे साथ बाहर जाती है, और ये दिन भी तू सो के स्पेंड करना चाहती है. उठ जाना प्लीज. हेलो. हाय आंटी. आंटी रूही है? बेटा रूही तो आंटी मैं उसका क्लासमेट बोल रहा हूँ. आप उसके क्लासमेट बोल रहे हो? आपका नाम? आंटी मैं अमन. अच्छा अमन. अमन बेटा, रूही तो हेलो. हेलो. इज दिस रूही? या हाय, दिस इज रूही स्पीकिंग. बुआ ये क्या हकला क्यों रही है? कहीं फोन में से करंट तो नहीं आ रहा? हाय रूही, व्हाट्स अप? अच्छा लिसन, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑन संडे, बट मैंने तुझे थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया यार. जितना भी तूने कल समझाया था ना, आज वो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं. I told you it's not that difficult. आई सी. मतलब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ साथ तू एक बहुत अच्छी टीचर भी है. कितना इजीली सब कुछ समझा देती है ना तू. रूही लिसन,
मैं ये सोच रहा था कि अगर जो मेरे चैप्टर्स मिस हुए हैं अगर वो भी तू मुझे पढ़ा देती तो आई मीन व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग इट। हाँ यस, इनफैक्ट मैं संडेज को ही रिवीजन करती हूँ। अरे दैट्स कूल ना। सो इफ यू डोंट माइंड कैन आई जॉइन यू? या यस ओके, होल्ड ऑन या मम्मा, मेरा ना एक क्लासमेट है, उसे पढ़ाई में थोड़ी हेल्प चाहिए, मैं उसे घर बुला सकती हूँ? हाँ बुला ले, इसमें पूछने की क्या बात है। हाँ तुम आ सकते हो मेरे घर, सनराइज विला सेक्टर 2। दैट्स कूल यार। चल आई विल कैच यू इन सम टाइम। ओके बाय। बाय बाय। यार ईशा बता ना, कैसी लग रही हूँ मैं? ये कपड़े ठीक है ना? हाँ ठीक ही तो है। तो सही बोल रही है ना कि जाकर मैं वो येलो वाली ड्रेस पहनूं? वो भी बहुत सुंदर है, बताना मुझे। तुझे कौन सा बाहर जाना है, घर पे ही तो रहना है, और ये एकदम सही है। हेलो आंटी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। आंटी आई एम अमन। ओह अमन, आओ बेटा अंदर आओ। थैंक यू। कम। हाय। हाय। मम्मा हम अंदर बैठ जाएं? हाँ ठीक है, बैठ जा। प्लीज प्लीज कम। थैंक यू। बुआ, आपकी बेटी बड़ी हो गई है। चल मेरी मदद कर। जल्द ही आपकी प्रिपरेशन लीव शुरू हो जाएगी। सो अब आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन शुरू करिए एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ, ओके? School will remain open even on Sundays. So in case if you have any difficulties, आपको कोई भी guidance चाहिए तो we are here, okay? Wish you good luck. Thank you. तुम लोग अकेले पढ़ाई कर लेते हो क्या? हाँ, इनफैक्ट अकेले में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ओह इज इट सो? मुझसे तो अकेले पढ़ाई हो ही नहीं पाती, मुझे तो इतनी नींद आती है, ऊपर से अकेले पढ़ाई करने से कोई डाउट भी तो नहीं क्लियर कर पाता। कोई प्रॉब्लम नहीं, तू मेरे घर पर फोन कर सकती है, कोई भी डाउट्स हो मैं क्लियर कर दूंगी। यार ये बोर्ड एग्जाम्स होते क्यों हैं? इतने बोरिंग होते हैं, नॉर्मल एग्जाम्स क्यों नहीं हो सकते? रूही, ये ले तेरा फोन। किसका? और किसका? हाय अमन। हाय रूही। रूही आई एम सो सॉरी यार, तुझसे बात नहीं हो पाई। बट ऑनेस्टली यार देख, मैंने तेरे को नताशा वाली बात के लिए इसलिए टोका था बिकॉज आई थॉट यार अगर सब लोग तेरे घर पे आएंगे तो इट वोंट बी कंफर्टेबल, राइट? एंड यू तो नो ना यार कि वो राहुल और सौम्या कितना डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो आई थॉट लेट्स कीप इट अ सीक्रेट। आई रियली होप यू डोंट माइंड। No, not at all. Cool यार। So मैं कब आऊँ अब तेरे घर पे? कल आ जाओ। I mean तुम कल आ सकते हो? Cool. Then I'll call you up in the morning. Okay. Good night. Good night. Bye bye. काश मैं कह सकती कि अब भी आ जा। अब हाँ। स्कूल डेज में एक सवाल ऐसा होता है जो हर कोई एक दूसरे से जरूर पूछता है, तेरा कोई क्रश है क्या? और हम उस नाम को जुबान पर लाने से घबराते हैं, कई बार एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। और इस नए नए प्यार के एहसास में हम सबसे पहले खुद को बदलना शुरू करते हैं। शायद इसी तरह हम इवॉल्व होते हैं।
तेरा अब से वो मेरा दिल की मन्नतों में मिला है। हाँ मैं दूर था मिलकर पूरा था, दिल जो तुमसे अब यूं जुड़ा है। ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ओ ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। हर लम्हा तेरा अर्श हो, खोकर भी तुमसे जब्त हूँ, हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। हर लम्हा तेरा अर्श हूँ, खोकर भी तुमसे जब्त हूँ, हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। ये क्या हो रहा है तुझे रूही? Are you in love? अमन! तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अमन कोई देख लेगा, देखो तुम यहाँ से चले हर लम्हा तेरा अर्श हूँ, खोकर भी तुमसे जब्त हूँ, कुछ अधूरा रह गया था, बस तुमको ही चुनूं, बस वही पूरा करने आया। अर्श हूँ। हर लम्हा तेरा अर्श हूँ, खोकर भी तुमसे जब्त हूँ, हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम किसी के साथ कुछ वक्त बिता लेते हैं तो वो इंसान हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। रूही ने शायद इतने करीब से कभी कोई जज्बात महसूस ही नहीं किया था, तभी शायद उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा हैरानी थी। प्यार के इस नए नए एहसास ने मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी सुंदर दिख सको। क्या बात है, इतना रेडी तो मैंने तुझे कभी अपने बर्थडे पे भी नहीं देखा। क्या खास बात है? कुछ भी तो नहीं, वो बस हम सारे फ्रेंड्स ना आज स्कूल में मिल रहे हैं सिलेबस रिवाइज करने के लिए। बट यू प्रॉमिस मी कि हम दोनों मूवी देखने जाएंगे। एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, जाना जरूरी है। बट मैं शाम को वापस आ रही हूँ रूही। तू आज मम्मा के साथ चली जाना, दे रियली नीड मी यार, प्लीज। इट्स ओके, नो टंकी करेंगी। थैंक यू, आई लव यू। चल मैं ये डाल दूँ, बाय बाय। ओह, so finally you are here. भाई हमें तो लगा तुम आओगी ही नहीं। अमन और नताशा नहीं है अब तक? वो दोनों तो कब के आ गए थे। जिस अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ से गए। आई थिंक यही गई होंगे। अच्छा ठीक है, तब तक मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, ठीक है? Yeah.
रूही क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो बस आंखों में कुछ चला गया। दोनों आंखों में? अब बताएगी क्या हुआ? वो अमन, मैंने अमन और नताशा को एक साथ देखा। I really thought he liked me. नहीं। रूही, इट्स ओके। आई नो तुझे बुरा लगा है, बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ योर टीयर्स। ये एज में ऐसा ही होता है। एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। I don't think मुझ जैसी मोटी लड़की को कोई लड़का पसंद करेगा। I'm never going to find love. शट अप पागल। अभी तो तेरी लाइफ शुरू हुई है और तू अभी से इतना दुखी हो रही है। स्ट्रॉन्ग बन और अपना फोकस डाइवर्ट मत होने दे, ठीक है? तू एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ये क्रशेस वगैरह तो लाइफ में होते रहते हैं, बट अभी तुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ओके? एंड स्टॉप क्राइंग नाउ। देख, भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया होता है और तेरा मिस्टर राइट भी तुझे जल्दी मिलेगा, ओके? चल, अब ऐसे बाय बोलेगी मुझे तू? तू सच्ची जा रही है? तू क्यों जा रही है? रुक ना। तू आना ना दिल्ली मुझसे मिलने एग्जाम्स के बाद, समझी? किसी ने सच ही कहा है, जहाँ प्यार है वहाँ दर्द भी है, पर अक्सर प्यार करने वाले इस दर्द से बेखबर होते हैं। तभी जब धोखा खाते हैं तो बिखर जाते हैं। रूही ने कभी सोचा ही नहीं था कि अमन, जो उसे इतना चाहता है, वो एक दिन उसका दिल तोड़ देगा। और दिल टूटने पर अक्सर लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं, अपने अंदर कमियों को ढूंढने लगते हैं, जबकि उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा खुद को बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही खुद को नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा? ये प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट है, काइंडली नोट इट डाउन। इस डेट के बाद कोई भी प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। हे रूही, तेरा प्रोजेक्ट तो हो गया ना? अब तू मेरी भी थोड़ी हेल्प कर देगी? I'm sorry, I don't have time. What? एक बार मैंने कहा ना नताशा, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अपने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। Like seriously? तेरे आजकल कुछ ज्यादा भाव नहीं बढ़ गए हैं? Listen, don't talk to me like this, all right? ओह, तो अब आप ही बता दीजिए मुझे कैसे बात करनी है रूही मैम। You know what? तुम जैसे लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। 2-4 दिन अपने ग्रुप में क्या हैंग आउट करवा दिया, तुम्हारा तो एटीट्यूड ही बदल गया है। You know what? तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? ओह, आई एम सॉरी। उसके लिए तो आईने में फिट होना जरूरी है ना? और ये तुम्हारा मोटा शरीर। You know what? I did a favor on you. Else, who would want to be your friend? Nerdy loser. Hello, listen. Please, just shut up.
रूही प्लीज यार, कैन वी एटलीस्ट टॉक? एक बार मेरी बात तो सुन ले यार, प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है, पूरी सच्चाई मैंने अपने आंखों से देखी है। रूही, हर बार वो चीजें देखी हुई सच नहीं होती। एक बार मुझे मौका तो दे यार मेरी बात कहने का। ये इश्क नहीं आसान है। हाय अमन। हाय रूही। बिलीव तुम ऐसे कर सकते हो अमन? It felt so real. रूही, प्लीज ओपन द डोर यार, just at least once. You please go. रूही प्लीज यार, कैन वी एटलीस्ट टॉक? एक बार मेरी बात तो सुन ले यार, प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है, पूरी सच्चाई मैंने अपने आंखों से देखी है। रूही, हर बार वो चीजें देखी हुई सच नहीं होती। एक बार मुझे मौका तो दे यार मेरी बात कहने का। प्लीज यार, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू वंस। एक बार दरवाजा खोलना यार, प्लीज। रूही, रूही, लिसन टू मी यार। जो भी तूने वॉशरूम में देखा वो वैसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। सच तो ये है कि नताशा पहले से ही वॉशरूम में थी। मैं तो उसकी आवाज सुन के भागता हुआ गया था। उसने मुझे बताया कि लू में एक छिपकली थी जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं तो दूसरे लू से उसके लू में गया था और छिपकली को भगाया। इसलिए हम दोनों हंस रहे थे। तू पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। रूही, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस नताशा को चूज करूंगा तेरे ऊपर? I mean, she is the most dumbest girl that I've ever met in my life. And look at you. तू smart है, तू intelligent है। I mean, you're a genius. You're someone जिससे मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। And you know what? I really look up to you. I really love you. Aman realized that he made a mistake, but he earned Ruhi's trust once again. Is it for real? मम्मा प्री बोर्ड है, इसमें भी दही चीनी। रूही, रूही, दही खट्टा है क्या? ये दुकानदार भी ना कुछ भी बेचते हैं। चल आराम से बेटा, आ यहाँ बैठ। क्या हुआ तुझे? बैठ बैठ बैठ, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ
सुन रूही, बाहर का कुछ खाना मत, और एग्जाम टेंशन तो स्पेशली मत खाना, वरना फूड इन्फेक्शन हो जाएगा, स्टमक भी, ठीक है? कैसे बात करूं? अमन तो स्कूल में कभी बात भी नहीं करेगा और किसी से डिस्कस भी तो नहीं कर सकती हूँ, बट आई नीड टू टेल हिम। रूही चल ना, मेरा रिक्शा वेट कर रहा है, चल। रूही, क्या कर रहे हो बेटा? कुछ खा लो बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। भूखे रहने से पेट दर्द तो ठीक हो जाएगा। मम्मा, आप प्रेग्नेंट थी तब आपको कैसे पता चला था? अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही है तू? बस ऐसे ही, वो मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी ना, तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर था, सोचा पूछ लूं कि जैसे बुक्स में होता है वैसे ही रियल में भी होता है क्या? बेटा 2-3 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। थोड़ी सी हेल्दी थी ना, तो 4-5 महीने तक तो बेबी बम्प भी नहीं दिखा। हाँ, घर वालों को पता था। पता है तेरे पापा के फ्रेंड्स की वाइफ क्या बोली? वाह मोना, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अरे प्रेग्नेंट थी और पता भी नहीं चलने दिया। अच्छा तू ये सारी बातें छोड़, तू जल्दी से चेंज करके नीचे आजा बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। अमन मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा? अमन प्लीज कॉल मी। सही है भाई, उस मोटी से अपने सारे प्रोजेक्ट बनवा लिए, हमें तो पैसे देकर बनवाने पड़े, वो भी इतने बेकार। You know what? This time I couldn't take any risk. और वैसे भी यार, इस बार अगर अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ ना, तो चाचू लंदन के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। एंड तुझे तो पता ही है ना, लास्ट ईयर वो मुझसे कितने डिसअपॉइंटेड थे। एंड बाय द वे, you know what? These fat chicks are very easy to please. एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या? हॉट चिक्स तो मैं लंदन जाकर ही पटाऊंगा। पर भाई एक बात बता, ये रूही तुझसे पट कैसे गई? कम ऑन यार, तुझे क्या लगता है इन मोटी लड़कियों को भी भाव देता है क्या? और ऊपर से अगर मुझ जैसा स्मार्ट लड़का मिल जाए तो मना करेगी क्या? यू नो व्हाट, ये मोटी लड़कियां आर वेरी इजी टू गेट। और सबसे बड़ी बात है, किसी चीज के लिए मना भी नहीं करती। यू नो ना व्हाट आई मीन। वाह मेरे शेर। Such a fool, Ruhi. Such a fool. तूने सोच भी कैसे लिया कि अमन जैसा लड़का तुझ जैसी लड़की को कभी भाव देगा, तुझसे प्यार करेगा? तूने सोच भी कैसे
तूने ये सब होने कैसे दिया? सब तेरी गलती है। These fat chicks are very easy to please. Hot chicks तो मैं लंदन जाकर ही पटाऊंगा। ये रूही तुझसे पट कैसे गई? ये मोटी लड़कियां are very easy to get. और सबसे बड़ी बात है, किसी चीज के लिए मना भी नहीं करती। रूही, रूही क्या हुआ बेटा? दरवाजा खोलो। रूही, रूही दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो बेटा? दरवाजा खोलो। रूही, रूही दरवाजा खोलो बच्चा। तुम ठीक तो हो? रूही, रूही दरवाजा खोलो बच्चा। रूही, मम्मा, आप प्रेग्नेंट थी तब आपको कैसे पता चला था? अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही है तू? बस ऐसे ही, वो मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी ना, तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर था, सोचा पूछ लूं कि जैसे बुक्स में होता है वैसे ही रियल में भी होता है क्या। दर्द जब हद से गुजर जाए तो जानलेवा हो जाता है, और पहले नाकामयाब प्यार का दर्द कुछ ऐसा ही होता है। पहली बार दिल टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ ठीक नहीं होगा, जिंदगी उसी एक मोमेंट पर जाकर रुक सी जाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। फिर ये तो सिर्फ एक चोट खाया हुआ जज्बात है। काश रूही भी इस बात को समझ जाती, वो किसी से तो बात करती, किसी को तो बताती कि उस पर क्या बीत रही है। शायद नेहा, ईशा या उसकी माँ, इनमें से कोई तो उसकी मदद करता और शायद उसे मौत के मुंह से बचा लेता। पर अफसोस, अपने बच्चे को खत्म करने के लिए उसने अपनी जिंदगी भी खत्म कर डाली।